सो एक बेसिक सा डेमो है। एक मसल है जिसको हम ट्रेपीजियस बोलते हैं, उसको थोड़ा सा हम लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात, तेनू रखा सांभ के ते तेरे ना ही करा बात। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह देखो नींबू पानी बन रहा है क्योंकि वॉक करने जा रहे हैं और गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा नींबू पानी कैरी कर लेते हैं। 2 बॉटल पानी की मैंने बना ली है, नींबू पानी की, लेकिन ये दोनों की दोनों मुझे उठानी पड़ेंगी। देखना मल्लन साहब कहेंगे बॉटल कौन उठाएगा, तू उठा। वॉक शुरू हो गई है मल्लन साहब की। ये लो आपकी बॉटल नींबू पानी। अरे भाई इसे कौन कैरी करेगा साथ? क्यों भाई? हाँ ना भाई ना, मैं कहाँ सैर करूँगा, दौड़ लगाऊंगा कि इसे कैरी करूँगा? यहीं पी लेता हूँ। वाह, देखा मैं कितने अच्छे से जानती हूँ इनको। मुझे पता था ये बॉटल नहीं उठाएंगे। वहाँ क्या होता था, पानी लेके जाते थे तो वो तो गाड़ी में ही जाना होता था, जापानीज़ पार्क, तो बॉटल उठानी नहीं पड़ती थी। ये देख लो यहीं शुरू हो गए हैं। वॉक करके प्यास लगेगी फिर क्या करोगे? घर आके पी लेंगे। तो मैं फिर घर आके ही बना देती, मैंने क्यों एम ही बनाया? पहले सोचना था। पहले क्या सोचना था? मेरे को तो बॉटल उठानी ही उठानी है, मैं तो उठाऊंगी अपनी। मेरे को तो वैसे डॉक्टर ने बोला है सोडियम की कमी है, नमक के कैप्सूल खाओ। पता है आपको, मैंने पहली बार सुना कि नमक के कैप्सूल भी आते हैं। आपको पता था? ना भाई मुझे नहीं पता। हाँ। पर अपने नमक के चक्कर में हमारा क्यों नमक खिला खिला के बीपी बढ़ा रही है। ओहो, आपको शुगर है ना, तो मैंने कहा बैलेंस हो जाए थोड़ा नमक खिला देती हूँ। शुगर बढ़ती है लेकिन बीपी भी तो हल्का हल्का बढ़ता है। किसी को शुगर हो जाती है, किसी को सोडियम की कमी हो जाती है। ये देखो तालमेल। चलो चलते हैं। ये देखो फिनिश कर दिया और बॉटल वहीं रख दी। कल से मैं एक ही बॉटल पानी की बनाऊंगी अपने लिए, फिर मेरे को मत कहना, ठीक है? बिल्कुल पूछ के बनाओ। ओके जी। अब मैं खाने पे बहुत कंट्रोल और ध्यान दे रहा हूँ। ओह हो, वेरी गुड वेरी गुड। आजकल हमारी सोसाइटी में वेजिटेबल कार्ट लगने लग गई है। ये भी एक बहुत अच्छा काम हो गया। कुछ भी चाहिए यहाँ से ले लो। ये देखो मल्लन साहब पता कैसे काउंट करते हैं कितने राउंड हुए? 7 फेरों के 7 वचन। 8वें पे 8 अजूबे। सर अगर अब 9वां चक्कर है, कैसे काउंट करोगे? वो 6 भी बन जाता है, 9 भी बन जाता है। ओह हो, अच्छा जी। वो तंबोला में बोलते हैं ना, उल्टा पुल्टा नंबर 9, या 6 कर लो या 9 कर लो। तो ये चक्कर लगाते ऐसे बात बोलते हैं अपने आप में। मेरे को समझ नहीं आई कि ये क्या बोलते हैं। अब पता चला। मेरे 20 राउंड हो गए, मेरी टाइम फिश हो गई क्योंकि आज मेरी फ्रेंड नहीं आई ना। तो बस 20 करे हैं मैंने। उसके बाद अब बैठ के पहले नींबू पानी फिर एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं ना बैठ के एक्सरसाइज कर रही थी और यहीं पे पीकॉक आके बैठ गया। ये देखो, मुझे लग रहा है ये अशर को याद कर रहा है, अशर का फ्रेंड है। ये देखो हमने सब्जी भी ले ली, फ्रूट भी ले लिया। आज मल्लन साहब को पपीता खाना था तो ले लिया। और अब कह रहे हैं मेरे से चला नहीं जा रहा। वो सामने देखो काट, कह रहे मेरे से चला नहीं जा रहा। अब सच में चक्कर आ रहे बहुत, मतलब चक्कर नहीं, हाँ, मतलब सर नहीं घूम रहा है जैसे। खड़ा नहीं हुआ यार, दिल कर रहा मैं यहीं लेट जाऊं। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। अभी अभी हम वॉक करके आए और हमारे लिए देखो क्या आया है। ये कितना प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर, पूरी बोट की शेप बनी हुई है और इसमें है ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर, शक्कर और गुड़ जैगरी एंड देसी खांड, साथ में है हनी। शक्कर यूज़ करती हूँ, देसी खांड यूज़ करती हूँ और चीनी बिल्कुल नहीं यूज़ करते हम। और अगर आपको भी देसी खांड या शक्कर चाहिए तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखो thehoneycompany.in। ये देखो हनी की पैकिंग भी बहुत ही शानदार, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक देसी खांड। ओके गाइस, तो अभी मैं आया था फिजियोथेरेपी कराने। मतलब मैं आज सोचा कि यार क्यों ना तुम्हें दिखाया जाए कि मेरे शोल्डर का क्या हाल है, जो बेहाल है एकदम। और यहाँ पर है डॉक्टर प्रमोद जी, जो मेरे को, इनको आपने ECL 1 में देखा होगा।
और इनके वो हमने एक बार एक शो में देखा था, याद है किसी शो में, गेम ऑफ ग्रीड में नहीं, स्प्लिट एंड स्टील में ही आए थे ये। और क्या करके गए थे आप? कुछ नहीं, मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे कोशिश की थी कि उस शो को बेस्ट पॉसिबल शो ऑफ करूँ। छोड़ो सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ये बताओ, मेरे आपको क्या लगता है कि अब मेरे शोल्डर कितने टाइम में रिकवर होगा, और उस वक्त क्या गलती हुई थी? क्योंकि बैटल ग्राउंड, जिसको नहीं पता, उस शो में मेरा शोल्डर टूट गया था एंड उसका जो मेरे को फर्स्ट एड मिली थी, मतलब जो पहली बार बंदा आया था उसने थोड़ा गलत ट्रीट करा, बट जो भी है, जो होना गया। बट आपको क्या लगता है? यस, हो सकता है, क्योंकि शोल्डर डिसलोकेशन अगर मैं बताऊं आपको तो आप इमेजिन करो तो मैक्सिमम पेन क्या हो सकती है दुनिया में बॉडी को। बेबी डिलीवर करने के बाद जो पेन की इंटेंसिटी है वो शोल्डर डिसलोकेशन की इतनी तेज़ होती है, और उस टाइम पे आई कुड सी योर वीडियो, जब मैंने आपका वीडियो भी देखा, आई कुड सी दैट यू सफरिंग रियली बैड। अरे सर, मेरे से तो वो वीडियो ही नहीं देखा जाता। जब मेरे आंखों के सामने वो वीडियो आता है ना, मेरे को गुस्सा चढ़ता है कि शो वालों ने वो पार्ट डाला ही क्यों। क्योंकि मतलब जब वो निकल गया था ना, तब तो मैं, जब जैसे टूट गया था तो मैं कहता ठीक है, पर जब वो डॉक्टर ने खींचा ना, तो मेरे को लगा भाई अब तो बहुत गर्दन, पर मुझे लगा ये तो कट जाएगा, अगले दिन उठ के देखा सब डाल देते हैं भाई, रियलिटी वाले सब डाल देते हैं, क्योंकि रियलिटी टीवी शो है। बट अब आपको क्या लगता है कैसे ठीक होगा? हाँ, बेसिकली अगर उस टाइम पे थोड़ा सा मिसहैंडलिंग हुई थी, आई विल हैव टू एग्री टू दिस, क्योंकि वो सूजन था शोल्डर में, उस टाइम पे मूवमेंट हो गई, वो कुछ बेहतर तरीके से हो सकती थी, बट जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी अभिषेक का जो करंट स्टेटस है, उसकी शोल्डर की इनिशियल मूवमेंट शुरू हो गई है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो अब मैं अपना हाथ मैक्सिमम यहाँ तक ला सकता हूँ, पहले मैं यहाँ तक भी नहीं ला पा रहा था। अब पहले मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही रहता था, बिल्कुल पैक्ड, और मैंने पूरा शो करा है ऐसे ही, और अब मैं इतना उठा सकता हूँ, अभी पूरा नहीं उठता। ये मेरे को लेके आता है मेरा भाई हमेशा फिजियोथेरेपी कराने। तो तुम ये देखना, ये आप क्यों करते हो ये भी तो बता दो सबको। ठीक है, सो इससे जो मसल्स हैं, बेसिकली इंजरी के बाद एकदम सो जाती हैं मसल, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको जगाने के लिए ये काफ़ी अच्छा टूल है। तो अभिषेक को मैं खुद चांस दूंगा कि अपने हाथ से खुद को स्टिमुलेट करें। आप करके दिखाओ। आपको पूरी सर्किट कंडक्शन चाहिए, तो इसके लिए आपको अपने हाथ से करना चाहिए, ठीक है? डोंट बी स्कैर्ड, पर राइट ऑन द स्पॉट। सर नेक पे, हाँ, नेक पे जस्ट टू स्टार्ट विद, राइट हियर। थोड़ी देर रखो वहाँ पे। सो एक बेसिक सा डेमो है, एक मसल है जिसको हम ट्रेपेजियस बोलते हैं, उसको थोड़ा सा हम लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेसिकली ये सेम चीज़ अभिषेक अभी अपने शोल्डर पे भी करेंगे, राइट इन फ्रंट। हल्का सा यहाँ पे मसल, अब देखना डिफरेंस कि वहाँ की मसल्स में एक्टिवेशन बहुत अच्छी थी, यहाँ की मसल बिल्कुल जाग नहीं रही इनकी अच्छे से। होल्ड, दिख करो अंदर, दिख करो, दिख करो। वहाँ पर कैसे मूवमेंट थी मसल की, और यहाँ मूवमेंट, अब देखो पूरा दोबारा का मसल डेड पड़ा है। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे एनिमल में वो रणबीर कपूर ऐसे बैठा नहीं होता और एकदम से वो मोटा हो रहा होता है, और वो वेट कर रहा होता है अपने, उसके पापा के पीछे, लाइफ के पीछे कौन होता है, अनिल कपूर के पीछे कौन है, ढूंढ रहा होता है, परेशान हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर एकदम से जब वो ठीक हो जाता है, उसके पापा का किलर भी मिल जाता है कि कौन मतलब ढूंढ रहा है उनको, और एकदम से फिर वो न्यूड वॉक वाला सीन आता है, एकदम मेरा भी ऐसे ही होगा, जब जैसे मैं एकदम शोल्डर ठीक हो जाए ना, फिर एकदम कटा 6 पैक वाला शरीर लेके फिर से मैं निकलूँगा एकदम कटप्पा। अपने बाहुबली को 3 बार सुइयों से मारा है, क्यों? एक बार दिखाइयो जूम इन करके क्या कर रखा है। 3 तीर। तो बेसिकली ये हमने किया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब भी शोल्डर में इंजरी हुई है तो यहाँ पे बहुत सारे नॉट्स बन जाते हैं जो दर्द देते हैं शोल्डर की तरफ, तो हमने उन नॉट्स के ऊपर नीडल डाली ताकि वो खुल जाएं और पेन कम हो जाए। और अगर मैं आपको दिखा देता कि कितनी दर्द हुई है ये डलने में, तो 2-3 मीम तो और काट लेते इसलिए मैंने कहा नहीं। सर एक बात बताओ, मेरे तो इतना पेन हुआ, रोहित शर्मा का तो शोल्डर उतरते वो टड़क, सॉरी ऊपर कर देते, तो वो उसका जैसे शोल्डर डिस्लोकेट होता है वो तो 2 मिनट ऊपर चढ़ा देता है। तो बेसिकली वो रिकरेंट डिसलोकेशन है, वो कंडीशन आपके साथ ना आए इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उनको बार बार उतरता है इसलिए इम्यून हो जाता है, इतना दर्द फिर नहीं होता। क्योंकि मेरे जो दर्द हुआ, मैंने विश करा कि वो दर्द कभी किसी को ना हो, क्योंकि इतना दर्द हुआ। सो स्वीट अभिषेक, सच में। अरे मेरे को जब हुआ था ना, मेरे को इतना होता है क्योंकि जरा सा भी ऊपर नीचे होता है अगर हाथ, तो दर्द होता है, और जहाँ से मेरे को हॉस्पिटल जाना था वो 3 घंटे का रास्ता था।
तो गाइस अब हमारा फिजियोथेरेपी का सेशन हो गया और जीवन ऐसा सही हो गया यार। सुबह उठते एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी पे आ जाते हैं, रात हो जाती है, फीफा खेलते हैं, सो जाते हैं। मतलब मन तो कर रहा है मेरा भी काम करने का, बट क्या करूं, थोड़ा मैं अभी लाचार हूं, मैं काम नहीं कर सकता बिकॉज अगर मैंने इसको टाइम नहीं देना, बिकॉज देखो बैटल ग्राउंड चल रहा था तो मैं ना फिजियोथेरेपी ज़्यादा करा नहीं पाया क्योंकि 3 दिन वहाँ होना था, फिर आते थे, थक जाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, काम भी चल रहे थे, शूट चल रहे थे और 1-2 चीज़ें और कर रहे हैं कुछ सीक्रेट, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो इस चक्कर में मैं ना मतलब कर नहीं पा रहा था, मतलब वो समझ रहे हो, वो फिजियो हाथ को ध्यान नहीं दे रहा था। बट भाई राइट हैंड से सब कुछ है, तो मैंने सोचा है कि अब मैं पहले हाथ का ध्यान दूंगा। एंड अब मुझे लग रही है भूख। अरे नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। कुछ खाने पीने चाहिए। नहीं, मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। नहीं रहूंगा आपके साथ का क्या भाई, आप मतलब कुछ होता भी है? खिला दो, कभी मटर कुलचे, कभी आइसक्रीम, कभी वेफल, कभी कुछ नहीं भाई। यार आजकल ना मुझे एक नई आइसक्रीम पसंद आई है, अमेरिकन नट करके। मतलब वो पहले मैंने क्वालिटी वॉल्स पे खाई थी और उसके बाद फिर मैंने वैडीलाल से भी ली। मतलब मेरे को इतना दीवाना हो गया ना उस आइसक्रीम का, वो जब पहले आप डाइट में हो तो कुछ नहीं खाते, फिर आप वैसे करते हो तो सब कुछ खाते हो। अब मेरा मन तो बहुत कुछ कर रहा है, गोलगप्पे कुछ भी गंदा खिला दे पर मजे आते हैं। जी मजा तो आता है। मजा तो देखो जीवन ऐसा हो गया कि कुछ भी गंदा खिला दे, गोलगप्पे खिला दे, बर्गर खिला दे। वर्कआउट करूंगा बिल्कुल करूंगा, बट अभी थोड़ा जब तक मैं ब्रेक पे हूँ तो यहाँ तो कुछ चीज बस, पिज्जा, गोलगप्पे, कुछ बढ़िया हो जाए भाई। चलो भाई, क्या खिलाएगा शुभम आप? आज चीज बस खाते हैं, चीज बस्ट, डोमिनोज। यार गोलगप्पे खाते हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। चलो आगे देखते हैं। भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तो सही में आ गया गोलगप्पे खाने। वो भी 4 प्लेट। मतलब बताओ, मैंने इसको बोला भाई 1-1 प्लेट गोलगप्पे ले ले, तो इसमें अगले ने 2 प्लेट मेरी, 2 प्लेट अपनी, 4 प्लेट गोलगप्पे। भाई भूखा है क्या? सही में बहुत भूखा हूँ भाई कसम से इतना फूडी भी नहीं होना था भाई। आपको देख के हो रहा हूँ। अच्छा, अब सारा इल्ज़ाम मेरे पे डाल दे। देखो गोलगप्पे खाने का मज़ा तभी है अगर आटे वाले गोलगप्पे हो और नमकीन पानी हो, मीठा बिल्कुल नहीं डलेगा। तीखा सर, लाओ भैया खिलाओ, आओ भाई आओ। मैं बताता हूँ कैसा है गोलगप्पा। फॉर ऑल द पांडा गैंग्स, चीयर्स। तीखा। भैया एक और खिलाओ पहले मुझे। खाएगा? नहीं आप खाओ। अभी 5 खाए थे तो तब से कह रहा नहीं बस, और अभी 7 हो गए हैं भाई। पूरे खत्म कर, खिलाइए जल्दी। अपना तो हो गया भाई। आठवां हो गया भाई, तेरा 8वां। भैया 9वां हो गया ना ये? पूरे 10 खाने हैं भाई, गोलगप्पा चैलेंज करते हैं। तू 7 में तेरी फुसफुस हो गई। जब मैं खाली पेट ही इज नॉट माई लेवल, ही इज नॉट एट माई लेवल। सुबह मटर कुलचा, कभी कुछ पेट भरा दिया। मजा ही इसमें भाई। फाइनली 10 गोलगप्पे खा लिए हैं। हाँ भाई तो अभी तक प्लेट लेके घूम रहा है। क्या करे, घर लेके जाएगा क्या? बस की ना है, बोल के 10 गोलगप्पे खा गया। पेट पूरा फुल अभी हो तो गया। मेरे को सुबह जाना 5 बजे डिफेंडर की डिलीवरी लेने। डिफेंडर डिफेंडर आ रही गाइस, फाइनली डिफेंडर इज कमिंग, द वेट इज ओवर, लेट्स गो। और यहाँ पर मैं अभी गोलगप्पे खा के आया हूँ और मम्मी देखो कितनी सारी इडलियाँ ले आई यहाँ पर। मैंने बोला चलो ठीक है मम्मी, मैं अभी खा के आया हूँ गोलगप्पे, इडली तो नहीं खाऊंगा, चावल ले आओ। सांभर चावल खा लूँगा। सांभर चावल को जीवन में मैं मना नहीं कर सकता। वैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाने की जिनको मैं कभी मना नहीं कर सकता। और ये देखो, निश्चय भाई ने कल मेरी कॉपी कर ली। पूछो कैसे निश्चय भाई, पूछो कैसे? कल मैंने बाल कटवाए, आज आपने बाल कटवा लिए। ये कितना भी उम्र हो जाए इसकी, ये लगता है 17-18 साल का ही है इस वक्त, और बाल कटवाते और छोटा नहीं लगने लग गया? मेरे को तो लग रहा है उसने दाढ़ी भी हमें वो करा लिया, वो कट करा दी था। हमेशा ही ऐसे लगता है, बाल कट करके। कोरियन बॉय लगता है। क्यूट। फिर कोई कोरियन शो दे दूं क्या? हाँ। फिर तुझे भी ये करना पड़ेगा। ये करने लग जा भाई। शादी वाला कैमरा है। खाइए जी, खाइए। ये इन्होंने डाली इडली और ये खा जा। तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात।